दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हम लोग जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। यकीनन हम सुन्नी मुसलमानों की किस्मत का हिस्सा है ये, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें गौस आज़म का नाम लेवा बनाया है। मेरे एक दोस्त जो लखनऊ के रहने वाले थे, वो 3-4 साल पहले बगदाद शरीफ गए थे, और जब वापस बगदाद शरीफ से आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फ़ोन किया और उनसे पूछा कि बगदाद शरीफ में जो 11वीं शरीफ के मौके पर आशिकाने गौस आज़म की भीड़ होती है, मैंने उनसे पूछा कितने लोग रहे होंगे, तो वो कहने लगे हजरत हम शुमार नहीं कर पाए। मैंने कहा कुछ अंदाजा है तो बताइए। तो बोले मुझे अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग थे, मगर भीड़ बहुत थी। मैंने कहा यही बता दीजिए कि उस भीड़ में ज्यादा तादाद कहाँ के मुसलमानों की थी। तो उन्होंने कहा हाँ मौलाना साहब, ये बात सच है कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जो गौस आज़म के गुलामों का इज़्दिहाम था और भीड़ थी, उसमें ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की थी, बर्रे सगीर के सुन्नी मुसलमानों की थी। तो मैं उनसे कहने लगा क्या मलेशिया, इंडोनेशिया, मुल्क शाम, मिस्र, यमन जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी कंट्री हैं, क्या उसमें वहां के लोग नहीं थे? बोले थे तो, मगर गिने चुने, यानी बहुत कम लोग, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान थे। तो मैं सोचने लगा या अल्लाह ऐसा क्यों है? तो मेरा ज़मीर मुझे जवाब देता है, मेरा दिल मुझे जवाब देता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इसलिए बगदाद शरीफ ज्यादा जाते हैं चूंकि हम हिंदुस्तान वालों को गौस आज़म की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा मिल गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। आज कुकरा टाउन के घर घर में जो बड़े पीर साहब की नियाज और फातिहा होती है, और उनके नाम पर हम 11वीं शरीफ करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ये सदका है बरेली के उस इमाम अहमद रजा का कि जिन्होंने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। वो इमाम अहमद रजा जो खुद तो दुनिया से चले गए मगर कौम को सिखा गए। उन्होंने बता दिया गौस आज़म इमाम मुत्तक़ाबन नुका जलवा ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने 6 साल की उम्र में ये मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है, उसके बाद पूरी जिंदगी कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाए थे गौस आज़म ने। हाँ हाँ, उस गौस की मजलिस को सजाए बैठे हैं हम। इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस पाक में हम बयान करेंगे, हमारी कौम सुनेगी, इंशाअल्लाह हम अमल भी करेंगे। हजरात, जश्न गौसुल वरा का मतलब ये नहीं है कि शरीक हो लिया जाए, नारे लगा दिए जाए, जज्बाती नारे हो जाए, हो गया जश्न गौसुल वरा। बल्कि गौस आज़म की तालीमात को सीख करके जिस रास्ते पर वो चलते थे, उस रास्ते पर चलने का नाम 11वीं शरीफ है, उसी को असल 11वीं कहते हैं। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, साथ ही साथ ये हमारे दोनों नातखा हजरात तशरीफ फरमा है, मीर हसन मुस्तफ़ाई तो माशाल्लाह शायर भी हैं, और अशहद रजा अजीज़म, ये दोनों हजरात तशरीफ फरमा है। दुनिया
दुनिया की हर जबान में पिछले 800 साल के अंदर गौसे आजम की शान में मनकबतें कही गई हैं। दुनिया की हर जबान में उनके लिए अशार कहे गए हैं। पूरे के पूरे कलाम मौजूद हैं जो गौसे आजम की शान में कहे गए हैं। और जब से उर्दू वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक हजारों अशार हैं जो बारगाह गौसियत मआब में कहे गए हैं। सैकड़ों कलाम हैं जो बारगाह गौसियत मआब में लिखे गए हैं। बहुत सारे दीवान छप चुके हैं जो गौसे आजम की शान को बयान करते हैं। मगर मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया को कि उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा की लिखी हुई उन चंद मनकबतों को एक तरफ रख दो, तो इमाम अहमद रजा की लिखी हुई चंद मनकबतें दुनिया के दूसरे शोरा के दीवान पर भारी होंगी। जब मेरे इमाम बोले तो इस तरह से बोले, गौसे आजम का मर्तबा उन्होंने दुनिया को बताया तो इस तरह से बताया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए। जब मेरे आला हजरत बोले तो इस तरह से बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हुआ रूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। क्यों न कासिम हो कि तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और मेरे गौसे मेरे आला हजरत गौसे पाक के मनसब को बयान करते हैं और पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं। तो अर्ज करते हैं आला हजरत, ए मेरे गौस नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी ए गौसे आजम, मीह कहते हैं बारिश को, यानी ए गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश है। और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, यानी अली वाला होता है। और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, यानी फातिमा वाला होता है। और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं, अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। क्योंकि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर बोलबाला है तेरा। जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। चल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह। ये इमाम अहमद रजा के अशार हैं भाइयों। आप कहेंगे हजरत समझ में नहीं आया, आपने फारसी में पढ़े हैं क्या? भाइयों ये उर्दू है, मगर आला हजरत का कलाम है ये, है ना, आला हजरत का कलाम है ये। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। क्या बात है, वाह। यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल है। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। अगर उस दौर में मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत में किसी को शक होता तो लोग मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते, दरखास्त करते, या रसूल अल्लाह मोहरे नबुव्वत दिखा दीजिए। मेरे नबी अपना कपड़ा शरीफ हटाते, लोग मोहरे नबुव्वत देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हजारों लोगों को तो मोहरे नबुव्वत की बरकतों से इस्लाम मिला। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के करम से दोनों कंधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब मेराज की रात में मेरे नबी सफरे मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल जब जवाब देते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाही से जिब्राइल के पर जल जाएंगे, या रसूल अल्लाह अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो जब हजरत जिब्राइल ने माजरत का इजहार किया तो उनकी जगह पर अल्लाह ने रूह गौस आजम को हाजिर किया, और मेरे गौस की रूह अपने कंधों पर सवार करके सफर मेराज में हुजूर के साथ गई थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब मेरे गौस तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो चूंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के कत्ल होते थे, लड़कियों के कत्ल होते थे। लड़कियों के कत्ल आज भी होते हैं, बेटियों के कत्ल आज भी होते हैं, उस दौर में भी होते थे। फर्क यह है कि मेरे नबी की आमद से पहले पैदा होने के बाद लड़कियों को, औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, और मेरे नबी के पैदा होने के बाद आज के दौर में हम देख रहे हैं कि माओं के पेट में ही बेटियों के मर्डर हो जाते हैं। जबकि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। तो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। तो बेटियों के कत्ल मेरे नबी की आमद से पहले होते थे, आज भी हो रहे हैं। फर्क यह है कि उस दौर में पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज माओं के पेट में ही बेटियों के कत्ल हो रहे हैं। तो जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस पूरे साल इस पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के मर्डर होते थे, बेटियों के कत्ल होते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं उस साल भी बेटियों का कत्ल हो जाए, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाए, तो नबी की आमद के साल पर दाग लग जाए। और तारीख पढ़ने वाले, तारीख लिखने वाले जब तारीख लिखें और पढ़ें और बयान करें तो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए हैं।
हैं, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए हैं। हजरत गिरामी, इस दाग से बचाने के लिए जिस साल पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की पैदा हो और उसे जिंदा दफन कर दिया जाए और मेरे नबी क़यामत का साल दागदार हो जाए। इसलिए अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। तो जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया के अंदर उस साल कहीं लड़की नहीं पैदा हुई। और जिस रात में सूबा जिलान में मेरे गौसे आजम पैदा हुए, उस रात में पूरे जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि जिस रात में मेरे गौस जिलान में पैदा होते हैं, उस रात में 1100 लड़के सूबा जिलान में पैदा हुए। 1100 लड़के। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई ज्वारी होता है, लेकिन तारीख बताती है कि जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए, उस रात में पैदा होने वाले उन लड़कों में से कोई भी शराबी ना बना, कोई ज्वारी ना बना, कोई कबाबी ना बना, कोई जानी ना बना, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, आप परेशान तो नहीं हैं? असल में आप लोग किसान लोग हैं, मेहनती लोग, तो एक दो रात जागना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। गन्ने की ट्राली और गाड़ी लेकर के आप लोग पूरी रात खड़े रहते हैं, हिम्मत वाले लोग हैं आप। मगर शैतान आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई बात दिल पर असर कर जाए तो ये नमाज पढ़ने लगे, इसलिए फुल जोर लगाए हुए है ना। हाँ, और कुछ नहीं है, मैं समझ रहा हूं। अब जरा गौर फरमाएं, आज हम गौसे आजम का बयान करेंगे। बरकतों के लिए मैंने कुछ बयान कर दिया, बरकतों के लिए इंशाल्लाह कुछ आखिर में बयान करूंगा। अब जरा बातें सुनिए तवज्जो से। जिस रात में मेरे नबी अपने सहाबा के साथ मेरे गौस के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपने सहाबा के साथ नबी तशरीफ लाए और आका ने फरमाया, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में जो लड़का पैदा होने वाला है वो मादरजाद वली है, वो अल्लाह का भी महबूब है और मेरा भी महबूब है, और उसकी वलियों में वही शान होगी जो नबियों में तेरे नबी की शान है। हजरत, वो दुनिया में तशरीफ लाए और जब पढ़ने के लायक हो गए तो आपकी मां आपको मदरसा लेकर के गई। पता चला ये मदरसों का इतिहास कोई 100 साल के अंदर का नहीं है। यह ऐसा भी नहीं है कि आजादी के बाद मदरसे बने हिंदुस्तान में। आज भी भारत के नक्शे में वो मदारिस मौजूद है, वो मदरसे मौजूद हैं जिनकी तारीख 200-200 साल, 300-300 साल पुरानी है। आपकी मां मदरसा लेकर के गई, आपको पहले दिन मदरसा पहुंचे तो मदरसे में पढ़ना और पढ़ाना ये कोई गरीब लोगों का काम नहीं है, ये मेरे गौस की सुन्नत है, सुन्नत। खुद मेरे गौस भी मदरसे में पढ़ने गए थे और मेरे नबी ने खुद भी, एक चबूतरा है, चबूतरे को अरबी में सुफ़ा कहते हैं, मेरे नबी सुफ़ा पर, चबूतरे पर बैठ करके अपने सहाबा को दीन सिखाया करते थे। तो मदरसों का इतिहास कोई बहुत नया ऐसा नहीं है कि ये 1 सदी की पैदावार है। हिंदुस्तान की आजादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं इन मदरसों के फारिगीन ने।
इसलिए ये मदरसे रीढ़ की हड्डी की तरह है मुसलमानों आपके लिए। अगर ये कमजोर हो गए तो भारत का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपनी हलाल कमाइयों के पैसे से अपने मदरसों को फरोग दो और हस्बे हैसियत इनकी तरक्की में के लिए कोशिश करो। चूंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से पढ़ने वाला डॉक्टर दूसरों को दवाई तो दे सकता है मगर बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। क्या बात है, बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। दीन पर सबसे पहले, दीन पर अगर कोई हर्फ आएगा तो इंजीनियर अपनी 4 मंजिला बिल्डिंग तो खड़ा कर सकता है मगर नबी के नाम पर उठने वाली आवाजों को बंद करने की ताकत उसके पास नहीं है। दीन का तहफ्फुज अगर कोई करेगा तो ये मदरसे से फारिग होने वाले लोग ही करेंगे। इसलिए मेरी माँ आपको मदरसा लेकर के, मेरे गौस की माँ आपको मदरसा लेकर के गई। पहला दिन है मदरसे में, ले गई मदरसा, उस्ताद के सामने ले गई। उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस आज़म ने शुरू किया, उस्ताद ने सिर्फ औज़ुबिल्लाह पढ़ाया और जब मेरे गौस ने शुरू किया तो नॉन स्टॉप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौस आज़म ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले, बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो? सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं। उस्ताद से मोहतरम, मामला यह है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ चला जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं से बेटों की जिंदगी में माँ की जिम्मेदारी तय हो चुकी। तवज्जो फरमाए, जब मां नेक होती है तभी तो बेटे भी नेक होते हैं। 18 पारों की हाफिजा है मां। सफेद सेट, अब मैं सुन लो बैठ के, कुछ कह दूंगा मैक में फिर बुरा मानोगे नहीं। सब हैं, एक थोड़ी है कोई, सब है। देख नहीं रहे हम आधा घंटे से। इंसान बनो, इंसान बेहतरीन मुसलमान बनो, समझो दीन की बातें बयान हो रही, खामोशी के साथ अदब के साथ सुना करो, वरना जलसा मत किया करो। आप बैठो तो आप चप्पल उप्पल निकाल कर आराम से बैठो। सुभान अल्लाह। अच्छे समझदार है माशाल्लाह। आप भी हजरात, मां 18 पारों की हाफिजा है। तो जब गौस आजम पैदा होते हैं तो 18 पारों के हाफिज बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि मां बेटा उसी का बुलंद होगा जिसकी मां नेक होगी। शराबियों कबाबियों के घरों में और अजनबी मर्दों को तकने वाली औरतों के घरों में अच्छे बच्चे नहीं पैदा होते। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कुछ बयान करूंगा, मगर सबसे बड़ा मसला, आखिर गौसे आजम इतनी अजीम हस्ती, उनकी मां नेक थी तब पैदा हुए। और उनके वालिद के बारे में वो आपने सेब वाला जिक्र सुना है ना जी, वाह वाह वाह। जब बाप का तकवा ऐसा हो और मां का तकवा ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी है। पिछले 1 साल से अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है।
हिजाब, और हम हैं सिर्फ अपने में लगे हुए। हजरात अब जरा इसको सुन लीजिए। मुसलमान जिन दो वजहों से सबसे ज्यादा परेशान है, पहली वजह है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी, और दूसरी वजह है हमारी कौम का इल्मी ज़वाल यानी तालीम से दूरी। ये दो वजह हैं जिसके नतीजे में हम यहां तक पहुंचे। अगर हम इस सिलसिले में बेदार नहीं हुए तो आने वाला वक्त और भी डेंजर होने वाला है आपके लिए, हमारे लिए। इसलिए मुसलमानों, वक्त रहते होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, और अपने बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखने की कोशिश करो। अभी दिसंबर का महीना शुरू हो गया। आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर सन 2022, बल्कि 3 दिसंबर शुरू हो गई। 12:20 हो गए, 3 दिसंबर सन 2022। अभी जब मुसलमानों के घरों में हम शादी होती है, हम देख रहे हैं सर्दी के मौसम में भी तो भाई साहब तो जैकेट पहने रहेंगे, पूरी गर्म कपड़े, मगर ये हमारे समाज की, हमारी कौम की ये बेटियां और औरतें इतनी ठंडक में भी फैशन के लिए आधी आधी आस्तीन का कपड़ा पहन करके हया और पर्दे की धज्जियां उड़ाती हैं। बोलो, ऐसे ही है ना? क्या हो गया है मेरी कौम की इन खवातीन को, जिन्हें दूसरों को समझाना था वो खुद बेसमझी हो रही है। 60 साल की औरतें कि जिनके पोते भी हैं और जिनके नवासे नवासियां भी हैं, लाली पाउडर लगा करके बेहयाई और बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है। आज आपको यह नहीं सुनना कि गौसे आजम ने करामतें कितनी दिखाई है, आपको सुनना यह है कि गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे। क्या बात है, वाह वाह। करामतें सुनते सुनते सदियां गुजर गई भाइयों, और इंशाअल्लाह मेरे गौस की करामतों का जिक्र सुबह कयामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं, 8-9 महीने पहले इंडिया के सूबा कर्नाटक में हमारी बच्चियां हिजाब पहन करके स्कूल को जाया करती थी। फितना शुरू हुआ और कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के लिए जमीन तंग होना शुरू हो गई। हत्ता कि वहां के स्कूलों के बोर्ड पर, गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहां पढ़ने नहीं आ सकती। पिछले 9 महीने से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अखबार में लफ्ज हिजाब मौजूद ना हो। हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन जिस कौम के हिजाब के ताल्लुक से बहस छिड़ी हुई है उस कौम को पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। हिजाब कहते किसको है? हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना होता है पर्दा, जिसका माना होता है पर्दा। और हमारी इंडिया की ये मीडिया जिसने हिजाब के मसले को इंटरनेशनल मौजू बना दिया, हमारी मीडिया चीख चीख करके दुनिया को यह बता रही है कि कुरान और इस्लाम में हिजाब कहीं नहीं है, ना कुरान में कहीं जिक्र है, ना हदीस में कहीं हिजाब का जिक्र है, बल्कि यह हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसी कल्चर है। यह हमारी इंडिया की मीडिया बता रही है। मगर सुन्नी मुसलमानों, कुकरा के सुन्नी मुसलमानों, मैं आपको बेदार करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के ये जिम्मेदार टीवियों की बहस को सुन सुन करके गुमराह हो जाएं। इसलिए पहले ही बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। मीडिया बता रही है कि लफ्ज हिजाब कुरान में कहीं नहीं आया, बल्कि कहीं नहीं आया, ये हमारी मीडिया बोल रही है। और ये नबी का गुलाम आपको बता रहा है कि लफ्ज हिजाब कुरान में 7 बार आया है। क्या बात है, कितनी बार? 7 बार।
हिजाब का जिक्र कुरान में कितनी बार है? तवज्जो है ना आप लोगों की? अब मेरी बहनें सुन रही हैं जो मुझे, और आसपास जो हमारी बहनें समात कर रही हैं अपने घरों से, और आपके जरिए से मैं घर की खवातीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आप कहेंगे मौलाना ये औरतों की बात है, औरतों को बताइए, हमको क्यों बता रहे हैं? अरे औरतों को बाद में बताऊंगा, पहले मर्दों ही को बताऊंगा, क्योंकि घर की बागडोर मर्दों के हाथ में होती है। जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उसी घर की औरतें भी बिगड़ी हुई होती है। जिस घर का मर्द अच्छा होता है उस घर की औरतें भी अच्छी होती हैं। हजरात, अब मेरी बहनें तवज्जो से सुनेंगी और आप लोग भी तवज्जो से सुने। इंडिया की मीडिया जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इस बिकाऊ और गोदी मीडिया के चक्कर में आपको फंसना नहीं है, बल्कि कुरान का हुक्म सुनो। हिजाब का मसला पहले कर्नाटक के हाई कोर्ट में पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है। जज हजरात इस पर बहस कर रहे हैं। उम्मीद है कि फैसला मुसलमानों के मुताबिक आएगा। क्या बात, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और अगर हमारी उम्मीदों के खिलाफ आया तो हमारी कौम के दानिश्वर हजरात अपने नजरिया को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने वुकला की टीम तैयार करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर कब आता है और क्या आता है ये बाद में देखते रहना। अल्लाह का कुरान क्या कहता है वो आज ही समझ लो। मेरा रब फरमाता है आपसे, हमसे, सबसे, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह फरमाता है ए नबी अपनी बीवियों से कह दो। जरा गौर से सुनेंगे, अब बिल्कुल परेशान न होइए, तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी, मुख्तसरी होगी, मगर काम की बातें अपने लोग बैठ के कर लें ताकि ये जितना पैसा खर्च हुआ है वसूल हो जाए। आप सुबह को ये न लगे कि हमारी मेहनतों पर माज़अल्लाह पानी पी रहा, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह फरमाता है ए नबी अपनी बीवियों से कह दो। चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब मस्जिद में तकरीर करते हैं और औरतों से कहते हैं कि बहनी पर्दा करो, मगर पता चला कि इमाम साहब की बीवी ही मार्केट में टहल रही है, तो लोग यही तो कहते हैं कि अपनी घरवाली को समझाते नहीं है और हमको समझाने चले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी की शान में भी कोई जाहिल जबान दराज करने लगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है ए नबी पहले अपनी बीवियों से कह दो। क्या बात है। वबनाती का, और अपनी बेटियों से कह दो। वनिसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, क्या अगर मुसलमानों की औरतें, मुसलमान औरतें अगर किसी जरूरत से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर डाल लिया करें। अल्लाह फरमाता है अपने चेहरों को ढक लिया करें औरतें। इस आयत में साफ साफ हुक्म है कि मुसलमानों की औरतें पर्दा करें। तो अल्लाह ने हमारी बहनों को, हमारे मुसलमानों के घरों की औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। मगर हजरात कुरान में लफ्ज़ हिजाब आया है, अहादीस करीमा में भी हिजाब आया है। कुरान में कहीं बुर्के का लफ्ज़ नहीं आया है, न हदीस में कहीं बुर्के का लफ्ज़ आया। लिहाजा ऐसा बुर्का कि जिसे पहनने के बाद भी औरत के आज़ा की बनावट मालूम होती हो, ऐसा बुर्का शरीयत को पसंद नहीं है न। और बुर्के को हिजाब इसलिए कहते हैं चूंकि हिजाब पहनने के बाद औरतों का पर्दा हो ही जाता है, इसलिए बुर्के ही को पर्दा कहते हैं। हालांकि पर हिजाब असल में ये पर्दा, हिजाब इसका नाम नहीं है,
मगर चूंकि उससे पर्दा हो जाता है इसलिए बुर्के ही को हिजाब कहने लगे। अब जरा गौर फरमाए, तो अल्लाह ने हमारी माँ बहनों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, मुसलमान लड़कियों को, औरतों को, बूढ़ियों को, जवानों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि बुर्का तो पहन लिया मगर नजरें कहीं से कहीं जा रही हैं। आजकल यही तो होता है, बुर्का पहन लिया और घूम रही हैं मार्केट में, अजनबी मर्दों से नजरें मिला रही हैं औरतें। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें भी पर्दा करने का हुक्म दिया है और औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया है। अब मर्द अपना पर्दा बाद में सुनेंगे, औरतें पहले अपना पर्दा सुन ले। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 31, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह फरमाता है ए नबी, इन मुसलमानों की औरतों से कह दो, इन मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें। जरा जोर से बोलिए। अल्लाह ने क्या फरमाया मुसलमान औरतों से कि नबी, अल्लाह फरमाता है ए नबी आप कह दो कि ये मुसलमान औरतें नजरों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपने मेकअप को, ज़ीबो ज़ीनत को जाहिर ना करें मगर जितनी खुद जाहिर हो। वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और औरतें गले में दुपट्टा डाल लिया करें। यह अल्लाह फरमाता है कि औरतें निगाहों को नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और गले में दुपट्टा डाल लिया करें। यह मेरे रब का हुक्म है कि औरतें निगाहों को नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्योंकि हजरात, ये जितनी फहाशी फैल रही है, ये जितनी बेहयाई और बेपर्दगी फैल रही है, ये लव और प्यार के नाम पर जो बेहयाई का दौर दौरा है, पहले बुराई को बुराई कहा जाता था, आज बुराई को लव, पहले झूठा प्यार करने वालों को बेहया कहा जाता था, आज लड़के को बॉयफ्रेंड और लड़की को गर्लफ्रेंड। यह हो गई है हमारी हालत। अरे दुनिया चाहे जहां जा रही हो मगर मुसलमान आपको किधर जाना है वो सुनो। तो अल्लाह ने इन औरतों को हुक्म दिया है कि ये नजरें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने गले में दुपट्टा डाल दिया करें। क्योंकि जब नजर भटकती है तो दिल भटकता है। पहले नजर में खटक पैदा होती है तब दिल भटकता है। मगर इस मुसलमान की जेब में 2 रुपया क्या गया, मुसलमान की तो खोपड़ी ही खराब हो गई। जहां करोड़पति बने बोली बदल गई और कहते हैं कि साहब ये पर्दा ये सिर्फ मौलवियों के घरों में होता है, इमामों के घरों में होता है, मियां लोगों के घर में होता है, बाकी अल्लाह का हुक्म नहीं है। लोग कहते हैं बस दिल साफ होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता, आंखों का पर्दा नहीं होता। ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनका पैसे की बुनियाद पर दिमाग खराब हो गया है। अगर करोड़ों रुपयों ने तुम्हारी बोली बदल दी है तो सुन लो मुसलमानों, ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह ने नजरों को नीची रखने का हुक्म दिया है। और ऐसा कभी होता ही नहीं कि पहले दिल भटके बाद में आंखें भटके, ना, पहले आंख भटकती है तो खटक पैदा होती है, और जब खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं, जिना से मुआशरा गंदा होता है। अल्लाह के नबी फरमाते ही न यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, जानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता।
यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। और एक हदीस में है कि जानी जब जिना करता है तो ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। तो मेरे भाइयों, जिना बहुत बुरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इससे नस्ब खराब होते हैं, इससे नस्ल खराब होती है, इससे खानदानों की इज्जत लुट जाया करती है, इससे मुआशरा गंदा हुआ करता है। और ये मेरे नबी फरमाते हैं कि जो जानी होता है उसके रिस्क में कमी होने लगती है, जानी के रिस्क में कमी होती है। और धोखे में मत रहना कि हमारी बेटियां पर्दे में रहें और हम दूसरों की बहन बेटियों के साथ जिना करें। ये हमारे उलमा फरमाते हैं, उलमा के जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया है तो मुमकिन है ये कर्ज उसकी बहन बेटी के साथ चुकाया जाए। धोखे में मत रहना। अगर अपनी बेटियों की इज्जत महफूज चाहते हो तो खुदारा किसी की बहन बेटी के साथ जिना मत करना। जिना दुनिया के हर धर्म में पाप है, दुनिया के हर धर्म में पाप। और जिना की पहली सीढ़ी है बदनजरी। अरे बोलो भाई, पहले आंख ही तो भटकती है तब जिना होता है ना। पहली सीढ़ी है बदनजरी। इस्लाम ने पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने से रोका है ताकि जिना को कोई तसव्वुर भी न कर सके। मगर माशअल्लाह आज हम कहां पहुंच गए। तो भाइयों, पहले नजर भटकती है फिर दिल भटकता है। मगर हम देखते हैं लोगों के दिमाग खराब हो गए, कहते हैं साहब दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता। और बुड्ढों को देखा मैंने, कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए। मगर सुनो, मेरा तजर्बा सुनो और आप भी तजर्बा कर लेना। उम्र है 80 साल, मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं, मगर कोई औरत नजर से गुजर जाए तो जब तक देखते हैं जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। और फिर कहते हैं कि भाइयों दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। अरे बड़े मियां, पहले आंखें ठीक करो, पहले नजरों पर कंट्रोल करो। नजर ठीक है तो सब ठीक। बदनिगाही से बचोगे तो दिल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। इसलिए जिना और बदकिरदारी की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। बदनिगाही से बचो। और मान लीजिए, चलिए दिल साफ होना चाहिए, तो क्या मेरी बहन बेटियों के, मेरी बहनों के और हमारी बहन बेटियों के दिल क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ हो सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में मेरे नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत मैमूना, दूसरा का नाम है हजरत उम्मे सलमा। मेरे नबी की दोनों बीवियां मेरे नबी के पास तशरीफ फरमा है। इतने में नबी क्या देखते हैं, एक सहाबी जो नाबीना है, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी थी, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। नबी देख रहे हैं कि वो सहाबी नबी के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत ज़ैनब से रहा ना गया। वो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, ज़ै उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। सुभान अल्लाह। अरे जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या ये आंखों वाली औरतें, आंखों वाले मर्दे से पर्दा नहीं करेंगी? आज तो
मुसलमानों के घरों की यह हालत हो गई है मीर हसन बाबू, अब तो बेहयाई का ऐसा दौर आ गया है। अब मैं एक जगह क्या बताऊं आपको, मैं गया जलसे में तो मुझे पर्दा करना पड़ा। करना चाहिए औरतों को, पर्दा करना पड़ा मुझे। मैं गया, औरतें बैठी हुई, कहा गया उनसे अंदर हो जाओ। अब औरतें एक बार में कहां सुनती हैं, और बैठने की जगह भी नहीं, मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई चलो ऐसा करो, एक चारपाई ला के खड़ी करो। चारपाई लाई गई, उस पर चादर डाली गई, तो बजाय औरतों के मुझे ही पर्दा करना पड़ा। अल्लाह अकबर। यह हालत हो गई है। और मार्केट में लंबी लाइन लगी हुई है इन औरतों की। अल्लाह फरमाता है वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घरों में ठहरी रहे, बिना जरूरत घर से निकलना औरतों के लिए इस्लाम में जायज नहीं है। मार्केट में पहले मर्द लोग जो लाके दे देते थे, औरतें वही पहन लेती थी। अब मर्दों के कपड़े भी औरतें खरीदती हैं और फिर कहती हैं लो जी गुड्डू के अब्बू, अगर तुम लाते तो तुम्हें तो दुकानदार काट लेता। दुकानदार भी बड़े होशियार हो गए। गुड्डू के अब्बू आते हैं तो 100 के सामान को 200 का बताता है, और गुड्डू की अम्मी आती हैं तो 100 के सामान को सीधा 500, और ये कम करते करते 250 पे आकर के खरीद लेती है। अल्लाह, ऐसे ही है ना। इसमें कुछ दुकानदार भी बैठे हैं जो समझ रहे हैं जी, ऐसे ही है। सुनो अपने नबी की बीवी का अमल। मेरे नबी की बीवी है, नाम है उनका हजरत सौदा। सिर्फ एक हज किया था उन्होंने, एक बार हज करने गई थी। मेरे नबी की बीवी है और हम सब की मां है। तो उनसे दूसरी औरतों ने कहा कि नबी की दूसरी बीवियों की तरह आप बार बार हज क्यों नहीं करती? आप तो नबी की बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन है, जब चाहो तब हज में चली जाओ, उम्रा कर लो, लेकिन आप बार बार हज क्यों नहीं करती? तो हजरत उम्मे सलमा के हजरत सौदा कहती है कि मुझ पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज था, वो मैं कर चुकी। अब मुझ पर हज फर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घरों में ठहरी रहे। तो अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक मुझ पर घर में रहना ही जरूरी है। हज अब फर्ज अदा हो चुका, अब मुझ पर यह जरूरी है कि मैं अपने अल्लाह के फरमान पर अमल करूं। और तारीख बताती है कि हजरत सौदा कहने लगी, ये लोगों, अब मेरे ये कदम घर से बाहर न तब निकलेंगे जब सौदा को मौत आ जाएगी और सौदा का जनाजा उठेगा। और दुनिया ने देखा कि हजरत सौदा मेरे नबी के घर से बाहर तब ही निकली थी जब उनका जनाजा उठ करके नबी के घर से बाहर गया था। ये कौन है? नबी की बीवी है। मगर अल्लाह जाने हमारी इन मुसलमान औरतों को क्या हो गया है, जी सुभान अल्लाह, जो लंबी लंबी लाइन लगा करके बाजारों में चक्कर लगा रही हैं। बिना जरूरत अपनी औरतों को बाजारों में ना भेजा करो। और हजरात, आज अगर मुसलमान के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, अरे चुप जाओ यार, चुप जाओ, हद कर दी है आप लोगों ने। ये कौन है पर्दे के पीछे बोल रहे हैं? मैं आदमी हूं कि यार तुम लोग बैठ जाओ चैन से थोड़ी देर। अरे बोलना, घर चले जाओ यार। रात के 12 बजे 1 बजने वाला है, सब लोग बैठे, बैठ करके सुने, थोड़ी देर सुन लो, कुछ दिन की बातें हो जाए। बाद में कहोगे तकरीर में मजा नहीं आया, तकरीर में क्या फायदा होता है जलसों से। फायदा हो रहा है तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो।
तो जब हमारे मुसलमानों के घरों में किसी का इंतकाल हो जाता, जब रोने लगती हैं औरतें तो मत पूछो। अगर किसी का इंतकाल हो गया, बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, और रोते रोते उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि हमारा दुपट्टा कहां पड़ा हुआ है, सर के बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, और हाय तौबा मचा रखी है। क्या तुम्हारे इस तरह रोने से क्या तुम्हारा जो इंसान तुम्हारे घर का चला गया है, क्या वो वापस आ जाएगा? आओ सीखो मेरे नबी की सहाबिया से, नाम है उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा हुजूर के साथ एक जंग में गया हुआ था, वहीं पर उन्हें मौत आ गई, शहीद हो गए वो। हजरत उम्मे खल्लाद को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे निकाब के साथ, बाज़ाब्ता पर्दे के साथ पहुंची हुजूर की बारगाह में, और अपने बेटे के ताल्लुक से मसला पूछ रही है हजरत उम्मे खल्लाद। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद के जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, और इस हालत में भी पर्दे के साथ आई हैं, मुकम्मल हिजाब के साथ आई हैं, कुरान और हदीस में जो औरतों के लिए हुक्म है उस पर्दे का मुकम्मल एहतिमाम हजरत उम्मे खल्लाद ने कर रखा है, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई, और हैरत के आलम में सहाबा पूछते हैं, उम्मे खल्लाद तेरा जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरा जवान बेटा शहीद हो चुका है, और ऐसी हालत में भी तुमने पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद का तारीखी जवाब सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। वाह 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 वाह, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हया थोड़ी खोई है, बेटा ही तो खोया है, इज्जत थोड़ी खोई है। ये एक नबी की सहाबियां हैं जिनका बेटा शहीद हो चुका, उसके बावजूद उनका पर्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि औरतें पर्दा करेंगी, मर्द जो चाहे जहां चाहे वहां देखें, क्योंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्दों की भटकती हैं। इसलिए अल्लाह ने सूरे नूर आयत नंबर 31 में पर्दे का हुक्म औरतों को दिया है, बेशक, और आयत नंबर 30 सूरे नूर में पर्दे का हुक्म, आंखों को नीचे रखने का हुक्म, नजरों को झुकाने का हुक्म मर्दों को दिया है। सूरे नूर आयत नंबर 30 मेरा रब फरमाता है, वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, इन मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? मर्द हजरात अपनी नजरों को नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका यह मतलब नहीं है कि लखीमपुर जाइए तो नीचे नीचे देख के जाइए, गड़बड़ हो सकता है। मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। अजनबी औरतों को तकना छोड़ दो। एक बार मेरे नबी के साथ में हजरत अली फातेह खैबर मुश्किल कुशा है, एक औरत वहां से गुजरी, हजरत अली की निगाह पड़ गई, निगाहों को नीचे कर लिया, लेकिन दोबारा फिर देखने लगे हजरत अली, तो मेरे नबी ने दोनों कंधों को पकड़ा और रुख को फेर के नबी ने फरमाया, अली जो पहली बार देखा था वो माफ है, और अब की बार जो देखा है ये गुनाह है, गुनाह। यानी किसी औरत पर अगर अचानक से नजर पड़ जाए तो इस्लाम में वो माफ, मगर फिर उसको तकते रहना और नजरों से जी भर के उसको देखते रहना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
इसलिए अजनबी औरतों को तकना छोड़ दो। और जिस तरह से जिना का मतलब ये समझते हैं कि मर्द और औरत जो बदअमली करते हैं उसको जिना कहते हैं। हाँ हाँ, वो जिना तो होता ही है, लेकिन नबी फरमाते हैं आंखों का भी जिना होता है, कानों का भी जिना होता है, पैरों का भी जिना होता है। कानों का जिना यह है कि जब कोई अजनबी औरत की बात सुनो या जिना की कोई बात सुनो तो वो कानों का जिना है। आंखों का जिना अजनबी औरतों को तकना है, और पैरों का भी जिना होता है। इसलिए हर तरह के जिना से मेरी कौम के बच्चों आपको बचने की जरूरत है। आज इस्लाम पर दुनिया उंगली उठा रही है। मेरी कौम के बच्चों, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी बनती है कि सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। और सुनो, जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, जिस बात को गवर्नमेंट ने छुपाया नहीं है बल्कि अखबार में छपवाया है, उसको बयान करते हुए मुझे कोई आर नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है, न किसी किस्म का डर है। अल्लाह की रजा के लिए बयान कर रहा हूं। हजरात, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना हुआ है जिसे लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद कानून का मतलब यह है, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की लड़की को अपने घर लेकर के आता है या उससे शादी कर लेता है तो लव जिहाद कानून के तहत 5 साल तुम्हें जेल में रखने की तैयारी है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो इस उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि उसको कहते हैं लड़की को सम्मान मिल गया है, लड़की को इज्जत मिल गई है। यह है दोगली बोली। तो आपके लिए लव जिहाद कानून के तहत 5 साल तक मेरे बच्चों को, नौजवानों को जेल में रखने की तैयारी है। इसलिए इस्लामी हुक्म सुन लो। इस्लामी हुक्म यह है कि अजनबिया औरतों को तकना जायज नहीं है, उनको नजरें भर कर देखना हराम है। चाहे वो हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे सिख की लड़की हो, चाहे बुद्धिस्ट की लड़की हो, चाहे पारसी की लड़की हो, चाहे जैन की लड़की हो, अगर मर्द मोमिन है और वाकई सच्चा मुसलमान है तो अजनबिया औरतों को तकना छोड़ दो। किसी भी अजनबिया को, किसी भी धर्म की लड़की को, किसी भी कौम की लड़की को, किसी भी शहर की लड़की को देखना नाजायज और हराम है। मेरी कौम के बच्चों, अगर तुमने सही वक्त पर अल्लाह के हुक्म पर अमल किया होता तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी लखीमपुर के जंगलों में दफन हो जाते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कुकरा का सुन्नी मुसलमान। वही जिंदाबाद। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बयान। वाह वाह वाह। ये हजरत लोग बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए, बहुत अच्छा बयान। और इस्लाम में इतनी सख्ती भी नहीं है। यही वजह है, अगर कोई लड़का लड़की, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की, जिनका रिश्ता तय हो गया है, पहले तो माँ बाप जो देखाते थे वहीं शादी हो जाती थी जी। अब तो लड़के लड़का खुद देखना चाहते हैं। शहरों में तो लड़की भी देखती है, लड़का भी देखता है। तो इस्लाम इतना तंग नहीं है। इस तंग क्या, इस्लाम तंग है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने इजाजत दी है। अगर कोई लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, रिश्ता तय हो गया है और एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो इस्लाम ने इजाजत दी है कि किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में एक नजर देख भी सकते हैं, जरूरत भर बात भी कर सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो एक नजर देखने की इजाजत दी है, ये 3-3 घंटा फोन पे बात करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। हक है, हक है। वाह, इसी चीज इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। बहुत अच्छा। मगर हम क्या होता है जी, क़ारी ज़ुबैर साहब, होता ये है कि जिस लड़के की शादी होनी है, अगर वो अपनी अम्मा से कह दे, माँ मैं एक नज़र देखना चाहता हूँ अपनी बीवी को, क्योंकि मेरी बीवी होगी, वो मुझे उसके साथ रहना है, तो एक नज़र देख लो, तो माँ कहती है बहुत बड़ा लफंगा है तू। पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं बहुत खराब लड़का है वो। तो जिसकी शादी होनी है उसे नहीं दिखाएंगे, और जब लड़की देखने जाएंगे तो फूफी का लड़का, चाचा का लड़का, बड़े अब्बा का लड़का,
मामू का लड़का, खाला का लड़का, दामाद साहब, बहनोई साहब और मोहल्ले के 2-4 लफंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दो बिलोरो भर के जाएंगे हक है। और खूब खाएंगे। जब घर वाले पूछेंगे भाई क्या रहा बताइए, तो फिर कहेंगे सोच के बताएंगे। अपने घर में 1 महीने से चिकन फ्राई ना बनी हो, मगर वहां इतनी बेरहमी से खाएगा। और खाने के बाद फुल कोटा करने के बाद कहता है नमक कम था। अरे क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो मुसलमानों अपने हाथों से? ये मंगनियों के नाम पर, देखने दिखाने के नाम पर जो हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, ये आने वाली नस्ल तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो वही मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। वाह वाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है। और अब अल्लाह ने फरमाया, मैंने बता दिया कि नजरें, मर्द भी अपनी नजरों को नीचा रखें, औरतें भी अपनी नजरों को नीचा रखें, शर्मगाहें महफूज रहें, नजरों को झुकाए रहें। हजरात, अल्लाह ने फरमाया नजरों को नीची रखो, अल्लाह ने फरमाया शर्मगाहों की हिफाजत करो। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारी नजरों की हिफाजत कैसे होगी, शर्मगाहों की हिफाजत कैसे होगी? तो अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी ने जरिया बता दिया। नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फर्ज व मन लम यस्तति फइन्नहु लहू दिजा। नबी फरमाते हैं ए जवानों के गिरोह, शादियां करो, निकाह करो, क्योंकि ये शादियां नजरों को अजनबी मर्दों की तरफ, अजनबी औरतों की तरफ जाने से बचाती है। बेशक ये शादियां जी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। जी है ना? तो आका फरमाते हैं तुम में से जो इस्तिताअत रखे शादी करने की वो शादी करे। बेशक हक है ना? जी। और जिसे शादी करने की इस्तिताअत नहीं है उसे चाहिए कि वो रोजा रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस्लाम में शादी जरूरी भी है और आम हालात में सुन्नत मुअक्कदा। बेशक मेरे नबी फरमाते हैं जो शादी ना करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी सुन्नत है शादी करना, और जो मेरी सुन्नत को ना अपनाए वो हम में से नहीं है। अल्लाह। बल्कि परसों में किताब में पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं घटिया तरीन जिंदगी जी रहे हैं वो लोग जो कुंवारे हैं। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस में तो यहां तक मैंने पढ़ा है, नबी फरमाते हैं घटिया तरीन मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारे मरते हैं। इसका यह मतलब नहीं है, मतलब यह है कि हालात मुनासिब हो, लड़का बालिग हो गया हो, है ना, असबाब भी हो, खर्च बीवी का बर्दाश्त कर सकता हो वो, और बीवी का, मियां बीवी का जो ताल्लुक होता है उसको पूरा कर सकता हो, अपनी बीवी का हक अदा कर सकता हो। ऐसी हालत में अपने बच्चों की शादी में जल्दी करो। बेशक। क्योंकि इस हालत में अगर कुंवारगी के आलम में मर गया तो नबी फरमाते हैं घटिया तरीन मौत मरेगा वो जो कुंवारा होकर कुंवारगी के आलम में मर जाता है। अल्लाह। अब शहरों में देखो तो 35-35 साल उम्र हो गई, 40-40 साल। उनसे कहो भाई शादी कर लो तो कहते हैं अरे हजरत साहब उम्र क्या हुई है, अभी कैरियर बनाने दो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि कैरियर और लाइफ बनाते बनाते कब्र में पहुंच जाए। और ऐसे कैरियर का क्या करेगा जब बुढ़ापे में किसी काम का न रह जाए। और शादी का एक मकसद है, शादी का मकसद यह है ताकि नस्ल इंसानी आगे बढ़े। सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरा करने का नाम शादी नहीं है। यही वजह है एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
एक औरत जो बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी मनसब वाली है, वो मुझे पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह क्या मैं उससे शादी कर लूं? मगर ए मेरे आका, उस औरत के बच्चे नहीं होते, तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? नबी ने फरमाया नहीं। वो सहाबी फिर हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इज्जत वाली एक औरत मिल गई है, मगर उसके बच्चे नहीं होते, क्या मैं उससे शादी कर लूं? नबी ने फरमाया ना। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इज्जत वाली औरत मिल गई है मुझे, मगर उसके बच्चे नहीं होते, क्या मैं उससे शादी कर लूं? नबी ने फरमाया, उस मौके पर नबी ने फरमाया था कि उस औरत से शादी करो, ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसके कितने बच्चे होंगे इस औरत के? ये असल में पहले के बुजुर्ग लोगों को इसका अंदाजा होता था। घरों की औरतें पता चल जाता था कि किस खानदान की औरतें, जैसे आज पता चल जाता है किस खानदान की औरतें अच्छी होती हैं, कहां की औरतें लड़ती हैं, ऐसे ही पुराने लोगों को अंदाजा था। इसलिए नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली और बच्चे ज्यादा जनने की सलाहियत जिनके अंदर मौजूद हो। ये कायनात के नबी फरमाते हैं। हजरात, इसलिए मैं कहता हूं शादी मेरे नबी की सुन्नत है, और दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता हुआ है वो माँ बाप का रिश्ता नहीं है, बहन भाई का रिश्ता नहीं है, बाप बेटे का रिश्ता नहीं है। दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता वजूद में आया है वो मियां और बीवी का रिश्ता है। बेशक। जब हजरत आदम की हजरत हव्वा के साथ शादी हुई थी, निकाह हुआ था, यह पहला रिश्ता है मियां बीवी का जो इस्लाम में सबसे पहले आया। तवज्जो है आप लोगों की? जी जी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप लोग ईमानदारी से, ये कुकरा क्या है? कुकरा टाउन, कुकरा टाउन, ये कुकरा टाउन इतना बड़ा है, ये चंद खानदान मिलकर कुकरा टाउन बना है। एक खानदान उधर, एक खानदान उधर, एक खानदान उधर, एक खानदान उधर, कुकरा टाउन हो गया। अगर ऐसा किया जाए कि 100 साल तक पाबंदी लगा दी जाए कि कुकरा टाउन में 100 साल तक कोई शादी नहीं होगी, तो 100 साल के बाद ये कुकरा टाउन दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं क्या गलत? इसी तरह से अगर दुनिया में पाबंदी लगा दी जाए कि 100 साल तक कोई शादी नहीं होगी, तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सिर्फ 200-400 बुढ़े बचेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, बुढ़िया बुढ़े जी। तो पता चला कि अच्छे और सच्चे भारतीय वो हैं जो शादी करके जिनके घर में बच्चे हो रहे हैं, वो भारत आगे बढ़ रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। मगर अब तो शादी ना करने कोई लोगों ने फैशन बना लिया। चलिए, जो जिसकी मर्जी करे, आजाद हिंदुस्तान है, मगर आपके लिए शादी जरूरी है। शादी गुनाहों से बचाती है, शादी जिना से बचाती है, शादी इंसान को बेहतरीन इंसान बनाती है। क्या बात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान की शादी होती है तो शैतान रोता, हाय हाय मचाता है, और वो कहता है कि इस मुसलमान ने अपना 2/3 ईमान मुझसे बचा लिया, महफूज कर लिया। हजरात, तो ये शादियां खैर बरकत का जरिया है, मगर इस्लाम ने इनको बहुत आसान बनाया, मगर हमारी बुरी रस्मों ने इन शादियों को मुश्किल बना दिया जी। कितनी औरतें, लड़कियां जिनके बाप गुर्बत की जिंदगी जी रहे, 4-4 बेटियां जवान हैं, और बाप रात को रजाई में सर छुपा करके बेटियों से सर छुपा करके रोने पर मजबूर है। क्या होगा मेरी जवान बेटियों का? कितनी जवान बेटियां के जिनके जो उम्र दराजी की वजह से बाप शादी न कर सके, तो फिर इर्तिदाद का शिकार हो गई, दूसरों के साथ भाग गई। और यह मत समझिएगा कि किसी एक मुसलमान की लड़की भागी है तो उसकी भागी है, हमसे क्या मतलब। अगर एक कलमा पढ़ने वाली भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। बेशक।
पूरी समाज का जनाजा निकला है। बेशक। और साथ ही साथ मेरे नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसके बच्चे जवान हो गए और उसने अपने बच्चों की शादी नहीं की और फिर उसके बच्चे लड़के या लड़की से जिना हो गया, तो जितना गुनाह जानी और जानिया को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके उस बाप को मिलेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी न की थी। अल्लाह अकबर। इसलिए आपकी बेटी हमारे घर आएगी, हमारी बेटी आपके घर जाएगी। मुसलमानों, आपस में एक दूसरे के पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारो। शादियों को, निकाह को इस्लाम ने आसान बनाया है, खुदा ना इसको मुश्किल ना बनाओ। बेशक। लंबे लंबे जहेज के भिखारियों और दूसरों से फरमाइशें करके मांगने वालों, जहेज की फरमाइशें करने वालों, यह गलत रस्म इस्लाम में आ गई है। ये मंगनी, ये मेहंदी, ये जूता चुराई, जी। दूध पिलाई, चौथी, क्या है ये? इस्लाम का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक, हक है, हक है। बहुत अच्छा पैगाम है। खुदारा अपने आप पर रहम करो मुसलमानों। शादियों को कम से कम खर्च में मुनाकिद करो। बेशक। और मेरे नबी तो इरशाद फरमाते हैं, चूंकि बहुत लंबी तकरीर हो गई, बस मैं खत्म कर रहा हूं 2-3-4 मिनट में इंशाल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। वाह। आका फरमाते हैं, इस निकाह को ऐलान करके करो, यानी जब शादी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह को मस्जिद में मुनक्किद किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान। आज कितने लोग होंगे आप में कि जिन्होंने अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में किए हैं? बोलो कोई है? मैं भी नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने किया है ना, स्टेज में भी शायद कोई होगा। दुनिया के जितने जितने बड़े क्रिश्चियन हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अमेरिका के जितने बड़े बड़े क्रिश्चियन या छोटे क्रिश्चियन, सब के सब जब शादियां करते हैं तो अपने चर्च में जाते हैं, अपने मजहब के मुताबिक जब शादियां करते हैं तो चर्च में जाते हैं। मगर जब ये मुसलमान शादी करता है, अब तो लखीमपुर वालों के पास भी बहुत पैसा हो गया है, अल्लाह ने दे दिया, तो इनके हालत, अब पलिया में शादी होगी, लखीमपुर में शादी होगी, गोला में 1 लाख का होटल बुक करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख के होटल बुक करो, मत करो। 1 लाख के बुक किए होटल में निकाह नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो जाएगा निकाह। मगर मेरे नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार के कह रही है, निकाहों को मस्जिद में मुनाकिद करो। वाह वाह वाह। क्योंकि निकाह अक्सर लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। निकाह एक बार पढ़ा जाता है, अक्सर बार बार नहीं पढ़ा जाता। 90% लोगों का निकाह सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तो निकाह जिंदगी का अहम अम्र है, जिंदगी का अहम मामला है, जिंदगी का अहम हिस्सा है, और आने वाली नस्ल का दारोमदार निकाह पर है। इसलिए नबी फरमाते, निकाह को मस्जिद में मुनाकिद करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा, इतना बड़ा काम जब होगा, तो फिर मस्जिद में निकाह करने से फायदा यह है कि जब तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हारे बच्चों का निकाह मस्जिद में होगा, तो फिर उस निकाह में कोई नापाक शरीक नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद में नापाक लोग नहीं आते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि निकाह के बाद जब हम लोग 50-50 हजार के पटाखे फोड़ते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, जो फोटो खींचते हैं, ये मस्जिदों में इंशाल्लाह ये काम भी नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद दुआएं जरूर होना चाहिए। जब काजी या कोई आलिम दीन निकाह के बाद मस्जिद में दुआ करेंगे, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारी दुआओं के साथ आमीन कहेंगे। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, शादियों को कम से कम खर्च में मुनक्किद करो। बेशक। कहीं ऐसा ना हो कि 10 लाख का लोन लेके शादी कर रहे हो,
15 लाख का कर्ज लेके शादी कर रहे हो, ये मत समझना कि कुकरा में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आज 15 लाख की करो, कल को 16 लाख का कोई तैयार हो जाएगा, परसों को 17 लाख वाला तैयार है। भूल जाएंगे लोग 8 दिन के अंदर आपने किया क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो भूल गए मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके कांधों से कर्ज का बोझ नहीं उतरा। अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि 5-5 2 2 3 3 नवासे नवासियां हो जाए मगर बाप के सर से भी कर्ज नहीं उतरा है। और आज तो जमीनें हैं, जमीनें बेच के शादी कर लोगे। हाँ हाँ, आज तो जमीन बेच के शादी कर लोगे, कल जब जमीन खत्म हो जाएगी वो भी नहीं रहेगी। धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले जिसपे 10 एकड़ थी, 5 लड़के हो गए तो उसको 2-2 एकड़, फिर उसके 3-4 लड़के हो गए तो 2 एकड़ भी, 2-2 3-3 बीघा। 50 साल के बाद देखिए, 100 साल के बाद देखिए 2-2 बीघा, 1-1 बीघा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो जमीन बेच के बेटों की शादी कर लो, कल जमीन भी नहीं रहेगी और महंगाई आसमान छूलेगी, तब क्या करोगे। बच्चियां जवान हो जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। खुदारा अपने हाल पर रहम करो मुसलमानों। अगर रिश्तेदारी ही में शादी हो रही है, कभी कभी एक साड़ू का लड़का और दूसरे साड़ू का लड़की होती है, तब भी फैशन करते हैं, तब भी बेजा खर्च करते हैं। और फिल्टर की पानी, फिल्टर बिस्लेरी की एक बोतल 20 रुपए की मिलती है, मगर आजकल शादियों में ये नवाब साहब उसी को पिएंगे और फिर हाथ भी उसी से धुलेंगे। कभी जिंदगी में 20 रुपए दे के बोतल ना खरीदी होगी पानी की, और शादियों में पहुंच गए तो लखनऊ के नवाब बन रहे हो। शर्म नहीं आती मुसलमानों? अपने नबी की रूह को तकलीफ दे रहे हो। अल्लाह, होश में आ जाओ, अभी वक्त है, समझ जाना चाहिए हम सबको। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। अभी एक शादी में लोग जबरदस्ती मेरे हाथ धुला रहे थे कि हजरत ये लीजिए पानी की बोतल है। मैंने कहा ये क्या? बोले बिस्लेरी। मैं धुल लीजिए। मैंने कहा नहीं, सादा पानी लेकर आओ। बोले हजरत बहुत बोतल आई हैं। मैंने कहा 1 लाख आई हैं, तब भी नहीं धुलूंगा, सादा पानी लेकर के आओ। मैंने कहा 10 रुपये का मिलता है बिस्लेरी फिल्टर के पानी से हाथ धुलना जायज कब है भाइयों? और शादियों में खाने 7 आइटम बने हैं, 3 आइटम, 4 आइटम। और क्या कहूं हजरत, एक मौलाना साकिब साहब और हजरत किबला, क्या बताऊं आपको, अब तो मुसलमानों में वलीमे के दिन, वलीमा जब होता है तो दूल्हे को एक कुर्सी पर बिठाते और दूसरी कुर्सी पर उसके साथ दुल्हन को भी बिठाते। यह इस्लाम में शहरों में हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए से मेरी बात शहरियों तक पहुंच जाए तो अच्छा है। अरे शर्म करो मुसलमानों, शर्म तुम्हारे दीन में ये कहीं नहीं है। बेहयाई को उरूज मत दो। और आपसे गुजारिश करता हूं कि हस्बे हैसियत आप पर जरूरी है कि अपने दीन की तबलीग करो। ये जितने धन्ना सेठ और करोड़पति 5-5 लाख रुपए के होटलों में शादी कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठा करके मेला लगाए हुए हैं औरतों और मर्दों का, इनसे कभी एक बार ये भी कह देना कि सेठ जी शादी तो आपने बहुत अच्छी की है, मगर ये जो साथ में लड़के के साथ में आपने लड़की ला करके बिठा दी है, दुल्हन ला करके बिठा दी है, ये अजनबी मर्द देख रहे हैं, ये तुम्हारे नबी ने कहां सिखाया आपको? एक बार कह तो दो, शर्म से पानी उतर जाएगा, होश ठिकाने लग जाएंगे। इसलिए उम्मत को बुराइयों से बचाना हम सबकी मुश्तरक का जिम्मेदारी है। बेशक। खुदारा अपने हाल पर रहम करो। बर्बाद बहुत हो चुके हम। गौसे आजम किसी करामात मत सुनो, बल्कि उनकी जिंदगी के उस हिस्से को भी सुनो जब मेरे गौस तने तनहा 78 साल की उम्र में अपनी मां को जिलान में छोड़ करके बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए गए थे।
इल्म के हुसूल के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे गौस ने। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। और साथ ही साथ अशहद रजा बरकाती साहब की फरमाइश है कि बिरादरी में शादी होना चाहिए कि नहीं। तो भाइयों, ये जो बिरादरी बनाई हुई है ये हमारी बनाई हुई है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। हजरात, कौम मुस्लिम में सबसे ज्यादा शरफ अगर किसी को हासिल है तो वह सैयद को हासिल है, मेरे नबी की औलाद को हासिल है। मगर एक बात ईमानदारी से मुझे बताओ कि सैयद साहब कोई हो, माज़अल्लाह होते भी हैं, दाढ़ी चेहरे पर नहीं है, दाढ़ी उन्होंने मुंडा रखी है। अब वो मस्जिद में गए और एक हम लोग जिसे शाह बिरादरी कहते हैं, उस बिरादरी का कोई आलिम हो, वो भी मस्जिद में हो, वो इमाम हो, या दोनों इमाम ना हो, वो भी मेहमान हो, सैयद साहब भी मेहमान हो, लेकिन वो जो शाह साहब थे वो आलिम हैं और इनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। सैयद तो है लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। ईमानदारी से बताओ नमाज कौन पढ़ाएगा? है? अरे दाढ़ी वाला पढ़ाएगा नमाज जी, आलिम पढ़ाएगा। इसलिए शरीयत सबसे ऊपर है। सादात का जहां मर्तबा बहुत बड़ा है, वहां सादात की यह जिम्मेदारी है कि समाज की बेहतर तश्कील के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि जिसका रुतबा बड़ा उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा। दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा मेरे नबी का है। यही वजह है कि सारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। अल्लाह, मेरे नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। समझ गए? हमारे लिए तहज्जुद की नमाज सुन्नत है, मेरे नबी के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। क्योंकि उनका रुतबा सबसे बड़ा तो उनकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी। जिसका रुतबा जितना बड़ा समाज में उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा। इसलिए अगर अपनी बिरादरी में अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर अपनी बिरादरी में ना मिल जाए, ना मिले, तो पैसे की खातिर वहाबियों बदअकीदों में शादी ना करो। समझ गया? हदीस शरीफ मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, इम्मरिदू फला तऊदूहुम व इम्मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम। नबी फरमाते उनके करीब मत जाओ और उनको अपने करीब ना आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फितने में डाल दे। आका ने फरमाया अगर बदमजहब, बदअकीदा, वहाबी, देवबंदी, शिया या बददीन अगर बीमार हो जाए तो उसकी अयादत न करो, मर जाए तो उसका जनाजा न पढ़ो, अगर मिल जाए तो कहीं सलाम ना करो और उनके साथ ना बैठो, उनके साथ ना खाओ, उनके साथ ना पियो और उनके साथ अपने बच्चों बच्चियों की या खुद की शादी ना करो। और अगर वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ो और ना उनके साथ नमाज पढ़ो। ये हदीस मुशरिकीन के लिए नहीं है। मेरे नबी के जमाने में नबी ने फरमाया कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, उसके बाद हदीस की किताब है मुस्लिम शरीफ। उसी मुस्लिम की हदीस है ये। जाहिर सी बात है कि नमाज जनाजा मुश्रिक की नहीं पढ़ी जाती है, जो कलमा पढ़ते हैं चाहे बराए नाम ही सही उनकी पढ़ी जाती है। तो ये हदीस बददीन, बदमजहब और वहाबियों, शियों और मेरे नबी के गुस्ताखों के लिए। तो अगर अपनी बिरादरी में मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर बिरादरी में ना मिल पाए तो सुन्नी सहीहुल अकीदा देख करके किसी भी मुसलमान लड़के या लड़की के साथ अपने बच्चों की शादी कर दो। कोई किसी तरह का गुनाह नहीं है, नाजायज़ व हराम नहीं है। बिरादरियों के नाम पर बहुत कट गए, बहुत मर गए, अब बाज आ जाओ, खुदारा बाज आ जाओ।
समझे, क़यामत के दिन अल्लाह पहले बिरादरी नहीं पूछेगा, पहले ये पूछेगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि खां साहब हो, के पठान साहब, के शेख साहब हो, के अंसारी साहब, के शाह साहब हो, के क्या हो, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह सबसे पहले क़यामत के दिन ये पूछेगा नमाजें कितनी लेकर के आया है। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों, और उस गौस की मजलिस में बैठे हो जिन्होंने इशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है, उस गौस की मजलिस में बैठे हो कि जिनकी जिंदगी के आखिरी 15 साल वो गुजरे हैं कि मेरे गौस एक पैर का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे तो सजदे में जब जाते थे, जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके मुकम्मल कर लिया करते थे, तो मेरे गौस ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो कृपया ध्यान दें, आप इतना करें कि इशा के वुजू से इशा पढ़ लिया करें, फजर के वजू से फजर पढ़ लिया करें। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज है वो है नमाज, नमाज, नमाज। यही वजह है मेरे नबी ने ताकीद के साथ फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो अपने बच्चों को मार मार के नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भाई अपनी बहन के साथ न सोए और कोई बहन अपने भाई के साथ न सोए, और भाई भाई भी आप एक दूसरे के साथ न सोएं। जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यह आपके इस्लाम की तालीम है, यह आपके नबी का हुक्म है। तो मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो सुबह सुबह उठ करके बाजार गया, मार्केट गया, वो शैतान का झंडा लेकर के गया है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ गया वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के गया है। अब आपको ये तय करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा थामना है, ये मेरे नबी का दीन का झंडा थामना है। आपको ये तय करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। आज जो जिल्लत और रुसवाई के दिन हम गुजार रहे हैं उसकी सबसे अहम वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदा करना छोड़ दिया है, अल्लाह के बारगाह में हमने सजदे करना छोड़ दिए हैं। हजरत मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, आखिरी बात है जरा गौर से सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है तब किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग लग जाए आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, अजान कह दे, और जब अजान हो जाए आका फरमाते हैं मेरे ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि मस्जिद में इमामत करे, नमाज पढ़ाए, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे और इमाम पढ़ाने लगे तो नबी फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि मैं उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरे नबी फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, नमाज पढ़ने में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और अगर किसी विधवा बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो विधवा और बेवा का निकाह करने में देर मत करना। मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे जिंदगी में अब तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दो। उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं हम, मालूम नहीं किसकी जिंदगी की कब शाम हो जाए। क्या जवानों को मरते हुए आपने नहीं देखा है? क्या बच्चों को मरते हुए नहीं देखा है? क्या 50 साल के लोगों को आपने मरते हुए नहीं देखा है? इसलिए मालूम नहीं जिंदगी की कब शाम हो जाए। खुदारा मौत की आगोश में जाने से पहले पहले अपने रब को राजी कर लो, नबी की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ, मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। एक दिन मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो फरमाया
फरमाया जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए 3 चीजों का जरिया बनती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके कमाल ईमान की दलील होगी। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया होगी। और जो नमाज नहीं पढ़ता नबी फरमाते हैं नमाज उसके लिए नूर ईमान की दलील ना होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके कमाल ईमान की दलील ना होगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया नहीं होगी। फिर मेरे नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हमान बिन खलफ के साथ होगा। तो एक कुकरा टाउन जिला लखीमपुर के सुन्नी मुसलमानों, अगर अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र हमान बिन खलफ के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। और मेरे नबी के झंडे के नीचे उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आजम के झंडे के नीचे उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। इसलिए नमाजों की पाबंदी करिए, अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखिए और अपनी बहू बेटियों को, घर की औरतों को जो खेतों में ले जा करके काम करवाते हो, समझे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पर्दे में रखिए। आप गरीब हैं बर्दाश्त कर लीजिए, गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है। बेसब्री और बेहयाई ये बुरी चीज है। अपनी औरतों को पर्दे में रखो और वो नमाज पढ़ पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा, मुकद्दर संभल जाएंगे। इस्लामी तालीम पर अमल करो। रात के इस वक्त में ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत से जिस तरीके से भी आपने सुना, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए।